अथ शब्द परिच्छेद। शब्द परिच्छेद हम पढ़ाने जा रहे हैं। अनुमानो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण आया। शब्द परिच्छेद तर्क संग्रह का काय। अब आया आप्त वाक्यम शब्द। शब्द क्या है भैया? शब्द किसे कहते हैं? तो कहा आप्त वाक्यम शब्द। आप्त का जो आप्त पुरुष का जो वाक्य है वही क्या है? शब्द है। आप्त पुरुष होते हैं रागादि वसादपि नान्यथावादी यह सा आप्ता है कि नहीं? रागादि वसादपि ना अन्यथावादी यह सा आप्ता। जो राग आदि होने पर भी, राग द्वेष आदि होने पर भी क्या न बोले? अन्यथा न बोले, अर्थात राग द्वेष आदि जिसको ना हो वही पुरुष क्या है? आप्त पुरुष है। और उसके द्वारा बोला गया जो वाक्य है उसी वाक्य को क्या कहते हैं? है कि नहीं? जो राग से युक्त है, द्वेष आदि से युक्त है, वो उसको क्या नहीं कहेंगे? उसके वाक्य को शब्द नहीं कहेंगे, वो शब्द प्रमाण नहीं है। आप्त पुरुष का जो वाक्य होगा वही क्या होगा? वही शब्द प्रमाण होगा। समझे कि नहीं? वही शब्द है, वही शब्द प्रमाणभूत है। ठीक है भैया? ये नहीं कि कोई 1 मिनट पहले तक कुछ बोल रहा है, 1 मिनट बाद तो उसके वाक्य को प्रमाण शब्द नहीं कहेंगे। वो वाक्य जो होगा, उसका जो वाक्य होगा वो शब्द प्रमाणभूत नहीं होगा। ठीक भैया? तो आप्त वाक्यम शब्द। का आप्त क्या है भैया? तो बता रहे स्वयं आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। कहे आप्त वही है जो यथार्थ वक्ता है, सही बोलता है। समझे कि नहीं? जो जैसा है उसको उसी रूप में बोलना, है कि नहीं? बताया अभी आप्त का लक्षण में भी बताया था, लेकिन इसमें लिख दिया बढ़िया से क्या? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बोले, है कि नहीं? वही क्या है? यथार्थ वक्ता जो वही क्या होता है? आप्त होता है। कहा भैया वाक्य क्या है? तो कहा वाक्यम पद समूह। पद के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्यम पद समूह। यथा गामाने शुक्लाम दंडेन इति। गामाने शुक्लाम गाम दंडेन आने। क्या? शुक्ल गाय को दंड के द्वारा क्या करो? ले आओ। ठीक है भैया? ले आओ। तो शुक्ला गा माने शुक्लाम दंडे नहीं थी। समझे कि नहीं? ये क्या है? पद समूह है, इसीलिए क्या है? वाक्य है। कहा भैया पद किसे कहते हैं? तो कहा सक्तम पदम। कहा जो सक्त होता है, शक्ति जिसमें रहती है वही क्या है? पद है। गा माने में देखो गो भी पद है, गाम में जो अम विभक्ति है वो भी क्या है? पद है। आने में जो है आने में आंग पूर्वक नी धातु भी क्या है? आंग भी पद है, नी भी पद है कि नहीं? जो तिंग है वो भी क्या है? पद है। शुक्लाम में भी इसी तरह शुक्ल भी है और अम भी है और दंड भी है, टा भी है। ये सब क्या है? पद है। ठीक? क्योंकि सक्त है। क्या है? इनमें सभी में क्या रहती है? शक्ति रहती है। ठीक भैया? शक्ति आश्रय है, इसीलिए क्या है? पद है। तो शक्ति, इसमें पद किसको कहते हैं? सक्तम पदम। जिसमें शक्ति रहे, जो शक्ति आश्रय है वही क्या है? पद है। हमारे व्याकरण में क्या है? सुबंतम शुभ तिगंतम पदम, है कि नहीं? सुबंतम तिगंतम पद संयम, यानी सुबंत पूरा गाम पद है, न कि गो, न कि अम, है कि नहीं? इसमें क्या है? अलग अलग दोनों। समझ गए कि नहीं? विभक्ति भी है, प्रकृति भी है, प्रकृति प्रत्यय दोनों। हमारे यहाँ प्रकृति प्रत्यय नहीं है, सुप और तिंग नहीं है। क्या है? सुबंत और तिगंत। ठीक है भैया? ये ध्यान रखने वाली बात। कहा भैया ठीक है सक्तम पदम, जिसमें शक्ति रहे वही क्या है? पद है। कहा शक्ति किसको कहते हैं? तो शक्ति का लक्षण बता रहे हैं। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति। ईश्वर के अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, ये जो ईश्वर का संकेत है, अस्मात् पदात् माने इस पद से इस अर्थ का, जैसे घट पदात् अस्मात् पदात्, घट पदात् अयम् अर्था घट रूपः अर्थः बोधव्यः। ये ईश्वर का जो संकेत है इसी को क्या कहेंगे? शक्ति। यही क्या है? शक्ति। समझ गए ना? अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधव्यः, घट पदात् घटार्थो बोधव्यः, ये ईश्वर संकेत है। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कर रहे हैं? घट पद से किसका बोध करते हैं? घटार्थ का बोध करते हैं। पट पद से किसका बोध करते हैं? पटार्थ का बोध करते हैं। ये नहीं कि घट पद से किसका बोध करने लगे? पटार्थ का। पट पद से घटार्थ का बोध नहीं, क्योंकि ईश्वर संकेत नहीं है, ईश्वर इच्छा नहीं है। ठीक है भैया? तो अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर
संकेता शक्ति, समझे कि नहीं। ईश्वर संकेत है, वही क्या है, शक्ति है। ठीक भैया, आगे। हाँ भैया, वाक्यार्थ ज्ञान में ये हेतु होते हैं। क्या होते हैं, क्या, सन्निधि, आकांक्षा, सन्निधि, ये क्या होते हैं, ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु। जब तक आकांक्षा नहीं होगी, जब तक योग्यता नहीं होगी, जब तक सन्निधि नहीं होगी, तो वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। इनके रहने पर ही क्या होता है, वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, माने वाक्यार्थ बोध होता है। ठीक भैया, वाक्यार्थ बोध में ये भी क्या है, सहकारी कारण है, सहकारी, हाँ। पदक ज्ञानम तु करणम, पदक ज्ञानम तु द्वारम तत्र पदार्थधि, पदार्थ स्मरण क्या है, द्वार है, व्यापार है। शाब्द बोधा फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी, समझे कि नहीं। ये पदक ज्ञान क्या है, करण है। पदक ज्ञान क्या है, करण है, माने वही क्या है, पद ही, पदक ज्ञान ही क्या है, शब्द प्रमाण है, समझे कि नहीं। शाब्दक ज्ञान का जो करण हो वही क्या है, शब्द प्रमाण। तो शाब्दक ज्ञान का करण कौन है, पदक ज्ञान, इसलिए पदक ज्ञान क्या है, शब्द प्रमाण। ठीक भैया, पदक ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थधि, पदार्थ स्मरण क्या है, द्वार है, व्यापार है। अशाब्द बोधा फलम, अशब्द से क्या होता है, शाब्द बोध होता है, वाक्यार्थ बोध होता है, तो यही क्या होता है, फल होता है। ठीक भैया, जैसे वहाँ अनुमिति क्या है, फल है, उसी तरह यहाँ शाब्द बोध फल है, वाक्यार्थक ज्ञान फल है। ठीक है भैया, तो तीनों चीज़ ध्यान रखना। आगे, तो ये शाब्द बोध तभी होगा, वाक्यार्थ ज्ञान में ये क्या है, कारण है, कौन, योग्यता और सन्निधि। तो वाक्यार्थ ज्ञान है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से वाक्यार्थ ज्ञान है हेतु माने कारणम। ठीक भैया, आगे। अब सबका लक्षण लिखेंगे भैया, आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, सन्निधि क्या है। तो कहा, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयान अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा, माने पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा, माने पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा, है कि नहीं। पदस्य गोपदस्य घटाते हैं हम लोग, जैसे गाम आने शुक्लाम दंडेन, अभी पूर्व में वाक्य आप पढ़े थे, उसी में देखिए गो का, गो प्रकृति का अम प्रत्यय के साथ क्या है, आकांक्षा। प्रकृति प्रत्यय का क्या है, आकांक्षा। गो जो प्रकृति है उसका अम प्रत्यय के साथ क्या है, आकांक्षा। गो अम के बिना, गो पद अम के बिना बोध का जनक नहीं होता, समझे कि नहीं। गो अगर अम पद का अभाव हो जाए तो क्या नहीं होगा, गोपद से बोध नहीं होगा, गोपद उस बोध का जनक नहीं। गो कर्मत्व रूप अर्थ का बोध होता है, गाम क्या है, कर्म है, गो का अर्थ गो है, आम का अर्थ कर्मत्व है। कहे आम में कर्मत्व अर्थ निरूपित शक्ति है, समझे कि नहीं। और गो में गो अर्थ निरूपित शक्ति है, समझे कि नहीं। तो गो अर्थ निरूपित शक्ति गो में है, और आम में क्या है, कर्मत्व अर्थ निरूपित शक्ति है, शक्ति आश्रय दोनों हैं, समझ गए कि इसी तरह सभी जगह समझ लेना चाहिए। तो अर्थ निरूपिता शक्ति पदे तिष्ठति, ये ध्यान रखना, अर्थ शक्ति पदे तिष्ठति, अर्थ निरूपित शक्ति कहाँ रहती है, पद में रहती है। ठीक भैया, तो जैसे अर्थ कौन हो गया, गोरूप अर्थ, तदर्थ निरूपित शक्ति कहाँ है, गोपद में। आम क्या है, पद है, उसमें कर्मत्व अर्थ है, तदर्थ निरूपित शक्ति कहाँ, आम पद में। ठीक भाई, इस तरह सब जगह समझ लेना चाहिए। तो क्या हुआ, हाँ देखो यहाँ घटाते हैं, तो गो पदस्य पदांतर कौन हो गया, अम, तद व्यतिरेक माने अभाव, तत्प्रयुक्त अन्वय माने होता है बोध, और अनुभावकत्व माने होता है जनकत्व, और अननुभावकत्व माने अजनकत्व, समझे कि नहीं। तो फिर से गो पदस्य पदांतर यानी अम पदांतर, व्यतिरेक माने अभाव, प्रयुक्त अन्वय बोध का अजनकत्व हो गया, कौन, गोपद। अगर अम का क्या हो जाए, पदांतर जो अम है उसका यदि व्यतिरेक माने अभाव हो जाए तो क्या होगा, गोपद से अन्वय का बोध नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अजन, बोध का अजनकत्व हो जाए, कौन, गोपद। इसलिए पदास्य गोपदस्य पदांतर यानी कि अम पदांतर व्यतिरेक माने अभाव प्रयुक्त अन्वय किमस्ति, अन्वय अनुभावकत्वं नास्ति, अपितु अन्वय बोधस्य अननुभावकत्वं गोपदम वर्तते, है कि नहीं। अन्वय
अननुभावकत्वम गोपदे वर्तते। समझे कि नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व है कि नहीं? और किसी कारण नहीं बोध नहीं हो रहा है। क्या? पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं बोध हो रहा है। पदनिष्ठ शक्ति का भी ज्ञान है, पदक ज्ञान भी है। क्या? लेकिन क्यों नहीं बोध हो पा रहा है? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त बोध नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? पदांतर के अभाव के कारण क्या नहीं हो रहा है? समझे कि नहीं? शक्ति, पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व नहीं है, बोध अजनकत्व नहीं है। पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व बोध अजनकत्व नहीं है। क्या है? अभी तो क्या है? पदांतर जो अम है तद अभाव प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व है, बोध अजनकत्व है। किसमें? गोपद में। इसलिए क्या होगा? गोपद का अम के साथ क्या है? आकांक्षा। ठीक भैया? हाँ, तो इस तरह से आपको सब जगह घटा लेना चाहिए। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वया अननुभावकत्वम आकांक्षा। ठीक भैया? आगे कहा योग्यता किसको कहते हैं? तो कहा अर्थाबाधो योग्यता। जहाँ अर्थ का बाध ना हो वही क्या है? योग्यता। अर्थाबाधो योग्यता। अर्थाबाधो योग्यता। अर्थाबाधो को माने बाधा भावो योग्यता। बाध यदि ना हो तो क्या होता है? बाध का यदि अभाव हो तो योग्यता होती है। ठीक भैया? जैसे बन्हिना सिंचेत, यहाँ क्या नहीं? बन्हिना सिंचती, बन्हिना सिंचेत, ये दोनों दिया है। तो बन्हिना सिंचती यहाँ पर देखो क्या है? योग्यता नहीं है। यहाँ योग्यता नहीं है। क्यों? वन्ही क्या है? कारण है। बन्हिना में करण में तृतीया हुई है तो वन्ही करण है। किसका है? सेचन क्रिया का है, क्योंकि करण कारक है, कारक क्रिया निरूपित होता है। इधर आ जाओ यार। तो क्या होता है? करण क्रिया निरूपित ही होता है। इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया है? सिंचनक क्रिया। तादिश क्रिया निरूपित करणत्व तो कहाँ है? वन्नी में। लेकिन वो संभव नहीं है, उसका यहाँ बाध है, बाधा भाव नहीं है। क्यों? वन्य कारणक सेचन संभव नहीं। वन्नी में सेचन कारणत्व तो क्या है? बाधित है। समझे कि नहीं? क्या नहीं है? बाधा भाव नहीं। अभी तो बन्ही में क्या है? बन्ही के द्वारा सेचन नहीं हो सकता, बन्ही के द्वारा सेचन संभव नहीं है। अतः लोक में हम देखते हैं कि बन्ही के द्वारा सेचन नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? सेचन कारणत्व तो बन्ही में क्या है? बाधित है। इसलिए यहाँ बाधा भाव नहीं है, अभी तो बाध ही है। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या नहीं होता? तुम बोला करो यार सूर्यांश, तुम बोलते ही नहीं हो, बस शांति से देखते रहते होगे। बोला चाहिए, जितना ही बोलोगे उतना ही आएगा। बोलते ही नहीं हो कुछ, बोला करो। हाँ तुम भी। हाँ, बन्ही में क्या नहीं है? हाँ, अभी तो क्या है? बाध। क्या बाध है? बन्हौ सेचन करणत्वम नास्ति, ये बात बैठा है। क्या बात बैठा? नास्ति, ये बात बैठा। अतः बाधा भाव नहीं है, अभी तो क्या है? बाध। इसीलिए क्या नहीं है? योग्यता नहीं। ठीक भैया? आगे आकांक्षा योग्यता। सन्निधि क्या यार? सन्निधि आप लोग जानते ही हैं। सन्निधि का लिखा, सन्निधि का अविलंबित उच्चारण सन्निधि। पदों का अविलंबेन उच्चारण करना, यही क्या है कि नहीं? सेक करणत्व से जलादि धर्मस्य वन्नौ बाध निश्चय सत्वा न तादृश वाक्या शब्दबोध। समझे कि नहीं? सेक करणत्व, सेचन करणत्व कहाँ है? जलादि का धर्म है। समझे कि जलाद का धर्म है, सेचन करणत्व उसमें होता है, न कि बन्नी में। इसलिए बन्नी में सेच करणत्व बाधित है। समझे कि नहीं? है कि नहीं? बन्नौ सेच करणत्वम सेक करणत्वम नास्ति, ये बात बैठा है। ठीक भैया? ये ध्यान रखिएगा। अब देखो सन्निधि का मतलब है पदानाम अविलंबेन उच्चारण, माने सन्निधि पदों का अविलंबेन उच्चारण करना है, अव्यवहितोच्चारण करना, यही क्या है? सन्निधि। आप पढ़े हैं परास सन्निकर्षा संहिता, यही क्या है? सन्निधि है। सन्निधि संहिता सब एक है, समान पर्यायवाची शब्द है। समझो कि नहीं? पदों का अविलंबेन उच्चारण करना ही क्या है? सन्निधि। ये नहीं कि आप गौ रस्वा पुरुषा, जैसे ये नहीं कि गाम आने शुक्लाम दंडे ने, यहाँ गाम पहले उच्चारण किए, फिर क्या किए? रुके रहे, दूसरे दिन एक आध घंटे बाद किसका उच्चारण किए? आने का उच्चारण किए, फिर और रुके रहे, फिर एक आध घंटे बाद किसका किए? तो बोध नहीं हो, भूल जाएगा अगल बार का कहे थे महाराज, गाम फिर का बोले कहे यार। इसलिए क्या है? पदानाम अविलंबेन उच्चारण सन्निधि। जहाँ इस तरह का उच्चारण करेंगे अविलंबेन नहीं उच्चारण करेंगे, जहाँ विलंब से उच्चारण करेंगे वहाँ सन्निधि
नहीं रहेगी, वहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। ठीक है भैया। आगे सबका दे रहे हैं। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। इसका मतलब जो आकांक्षादि रहित जिसमें जिस वाक्य में न आकांक्षा है, न योग्यता है, न सन्निधि है, ऐसा वाक्य प्रमाण नहीं है। उस वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता, उस वाक्य से वाक्यार्थक ज्ञान नहीं होता। ठीक भैया। वही कह रहा कि तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, प्रमाणम नास्ति। ठीक है ना। आगे यह उदाहरण दे रहा सबका, कहाँ आकांक्षा नहीं है, योग्यता सन्निधि कहाँ नहीं है। तो गौ रसा पुरुषो हस्ती थी न प्रमाण आकांक्षा भी नहीं। गौ रसा पुरुषो हस्ती ये वाक्य प्रमाण नहीं, क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है, क्योंकि पदस्य पदांतर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व यहाँ नहीं है कि नहीं। गौ का अश्व के साथ नहीं है, अश्व का पुरुष के साथ नहीं है, पुरुष का हस्ती के साथ नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, कारक है। कारक का अन्वय कहाँ होता है, क्रिया में होता है। तो क्रिया में अन्वय होना चाहिए, परस्पर में इनका कोई आकांक्षा नहीं। ठीक है ना भैया। इसलिए यहाँ क्या है, आकांक्षा नहीं है। वन्हिना सिंचेति न प्रमाणम योग्यता विराट। बताइए कि वन्हिना सिंचति ये वाक्य प्रमाण नहीं है। क्यों, इसमें बता ही दिया हूँ अभी। योग्यता विराट। प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामाने इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावत। कहा भैया प्रहरे प्रहरे यानी एक प्रहार में आपने क्या किया, गाम का उच्चारण किए, दूसरे प्रहार में आने का। तो प्रहार में जो असहोच्चारित है, सहोच्चारित नहीं है, विलंबेन उच्चारित है, अविलंबेन उच्चारित नहीं है, ऐसे जो गाम आने इत्यादि पद है वो क्या नहीं है, वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहाँ सन्निधि नहीं है, सानिध्याभावात्। ठीक है भैया। तो इस तरह से इसको समझ लेना। अब आया कहा वाक्य भैया कितने प्रकार का होता है। तो वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, लौकिकम वैदिकम। लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वा सर्वमेव प्रमाणम। वैदिक ईश्वर से उक्त है, इसलिए ईश्वर के द्वारा कहा गया है, इसलिए वैदिक सभी जो वैदिक वाक्य हैं वो सभी क्या है, प्रमाण है। समझे कि नहीं। कोई भी ऐसा वैदिक वाक्य नहीं है जो प्रमाण ना हो। समझे कि नहीं। क्यों, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा कहा गया है। ईश्वर उक्तत्वाद वैदिकम सर्वम प्रमाणम। समझे कि नहीं। और लौकिकम तो आप तो उत्तम प्रमाण। अभी मैं बताया था पीछे कि लौकिक जो वाक्य होंगे वो केवल आप तो पुरुष के द्वारा जो कहे गए हैं वही क्या होंगे, प्रमाण होंगे। अन्यथा प्रमाणम, अन्य के द्वारा जो कहे गए, जो आप तो नहीं है ऐसे पुरुष के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं वो क्या नहीं है, प्रमाण नहीं है। क्या है, अप्रमाण है। ठीक है भैया। तो वही लौकिकम तो आप तो उत्तम, लौकिकम तो आप तो उत्तम प्रमाण, मैंने लौकिकम तू आप तो उत्तम प्रमाण। आप के पुरुष के द्वारा उक्त मैंने कहा गया जो वाक्य है वही क्या है, प्रमाण है। अन्यथा प्रमाणम, अन्य जो आप तो पुरुष के द्वारा जो नहीं कहा गया, राग आदि द्वेष से युक्त जो पुरुष के द्वारा कहा गया वाक्य है वो प्रमाण नहीं है। ठीक है भैया। अन्यथा प्रमाणम। वाक्यार्थक ज्ञानम शाब्दक ज्ञान। वाक्यार्थक ज्ञान मैंने वही बताया था मैं अभी, शाब्दक ज्ञान, शाब्द बोध सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। समझे कि नहीं। वाक्यार्थक ज्ञान, शाब्दक ज्ञान और शाब्द बोध है, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तत्कारणम शब्दः, उसका करण कौन है, शब्द है। वाक्यार्थक ज्ञान का, शाब्दक ज्ञान का करण कौन है, पदक ज्ञान, शब्दक ज्ञान। इसलिए क्या है, शब्द ही तत्कारणम शब्द, शब्द ही क्या है, शाब्दक ज्ञान का करण, वाक्यार्थक ज्ञान का करण, इसलिए शब्द ही क्या है, प्रमाण। ठीक भैया। हाँ, शाब्दक ज्ञान का प्रमाण कौन है, शब्द। क्यों, शाब्दक ज्ञान करणम शब्द प्रमाणम। ठीक भैया। तो इस तरह से इति शब्द प्रमाणम, इस तरह से क्या हो गया, शब्द प्रमाण हो गया, शब्द परिच्छेद हो गया। ठीक भैया।